नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे सेना में काम कर रहे कर्मचारियों या रिटायर्ड हो गए कर्मचारियों के एक वेलफेयर की बात, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन आपको कब मिलती है और कौन से 5 ऐसी कैटेगरी हैं जिनको ध्यान में रख करके ये डिसाइड किया जाता है आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है। आज इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशन आपको कब मिलती है। दोस्तों, जब भी आप मेडिकली बोर्ड आउट हो जाते हैं या परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं। अब परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में आपको प्रीमेच्योर भी निकाल दिया जा सकता है, आपका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करके, या आप पूरी सर्विस करने के बाद जाते हैं और उस वक्त भी परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं तो भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। आपकी डिसेबिलिटी या तो एट्रीब्यूटेबल हो या एग्रावेटेड हो मिलिट्री सर्विस से। ये तो हो गया कंडीशंस, किन कंडीशंस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए 5 ऐसी कैटेगरी बनाई हुई हैं जिनको ध्यान में रख के आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड किया जाता है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन रिकमेंड करें या नहीं करें। ये अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड के पास होती है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 कैटेगरियों की जिनको ध्यान में रख के आपको डिसेबिलिटी पेंशन देनी है या नहीं देनी है। ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है कैटेगरी ए, यानी कि डेथ या डिसेबिलिटी जो नेचुरल कॉज से होती है। जैसे कि कोई पुरानी बीमारी जब आप ड्यूटी पे नहीं थे तब से चली आ रही है, कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीज है, लेकिन वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल है नॉर एग्रावेटेड है। ये आता है कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी, डेथ या डिसेबिलिटी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से या ऑक्यूपेशनल हजार्ड वर्क प्लेस में होती है तब आपको मिल जाती है। जैसे कि बहुत बड़ा एक्सट्रीम सीआई ऑप्स एरिया, हार्ड फील्ड, जहां पर काम करने की क्षमता बहुत कम होती है, ऐसी जगह पर डेथ होती है या आप डिसेबल होते हैं तो उसको भी मेडिकल बोर्ड ध्यान देता है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सी, डेथ या डिसेबिलिटी जो एक एक्सीडेंट से होती है, चाहे वो हवा के रास्ते हो, जल के रास्ते हो या जमीन के रास्ते हो। आप किसी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हो या आपका खुद का प्राइवेट व्हीकल ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं, या आप किसी स्पोर्ट्स में चोट लग गई है आपको, या किसी एडवेंचर एक्टिविटी में चोट लगी है, या कोई एक्सपीडिशन में चोट लगी है, या ट्रेनिंग एरिया में चोट लगी है, तो भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। उसके बाद आता है कैटेगरी डी, डेथ या डिसेबिलिटी जो एक एंटी सोशल एलिमेंट के वायलेंस के द्वारा होता है, यानी कि दंगे फसाद के दौरान या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का इन्वॉल्व होना। ऐसे केस में अगर डेथ होती है या डिसेबल्ड होते हैं तो भी आपको पेंशन मिलती है, चाहे आप ड्यूटी पर हैं या नहीं है। और लास्ट में आता है कैटेगरी ई, यानी कि किसी ऑपरेशनल एरिया में दुश्मन के द्वारा पानी में जहर मिला करके आपकी डेथ कर देना या आपको डिसेबल कर देना। तो ये 5 कैटेगरी होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप एक मेडिकल बोर्ड से गुजरते हैं और उस मेडिकल बोर्ड में डिसाइड किया जाता है आपकी जो डिसेबिलिटी है या डेथ है वो एट्रीब्यूटेबल है या नॉन एट्रीब्यूटेबल है, या एग्रावेटेड है या नॉट एग्रावेटेड है बाय मिलिट्री सर्विस।